तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, आज हम तो हीट ट्रीटमेंट की चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा हीट ट्रीटमेंट का कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ये जो चैप्टर है ये आईटीआई का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, आप अगर आईटीआई की स्टूडेंट हो या आईटीआई पास आउट हो, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करना चाहते हो, अच्छे जॉब्स पाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आपका जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ठीक है, आप लोगों का सारे चैप्टर की जो एमसीक्यूज़ है, चैप्टर की जो डिटेल स्टडी है, वो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं और आपको एक अच्छा गाइडलाइन प्राप्त होगा कि हम इस चैप्टर को कैसे समझें, या हमारे आईटीआई में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है उसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश यहाँ पे की हूँ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हीट ट्रीटमेंट से सवाल पूछा जाता है और लड़के मोस्टली इस चैप्टर में ठीक ठीक समझ में नहीं आता है उसको, इसीलिए गड़बड़ होता है। चलिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ मैं कराऊँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो में ज़्यादा एमसीक्यूज़ की संख्या नहीं रखता हूँ। एक सवाल को लेके काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करता हूँ कि आपको उस चीज़ को अच्छे से समझ में आ जाए। आपको अगर ये हीट ट्रीटमेंट जैसा चैप्टर है, ठीक है, इसका सवाल बनाने के लिए आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, इसमें आपको दिक्कत होता रहेगा। और हीट ट्रीटमेंट ऐसा चैप्टर है, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत इजी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस की गुण का क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई मेटल को हार्ड किया जाता है तो उसका हार्डनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई मेटल को हार्डनिंग किया जाता है, मतलब उसके ऊपर हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसका हार्डनेस जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हार्डनेस किसको बोलते हैं कि हार्डनेस मेटल का वो गुण है जिसके कारण वो और किसी दूसरे मेटल को काट सके, उसके ऊपर स्क्रैचिंग दे सके, उसको इरोड कर सके, दूसरे मेटल को वो एब्रेसिव एक्शन कर सके, मतलब उसको घिस सके। ये मेटल का जो गुण है उसको हार्डनेस बोला जाता है। और हार्डनेस जो है ये डिफरेंट स्केल में मापा जाता है, जैसे ब्रिनियल हार्डनेस नंबर, रॉकवेल हार्डनेस नंबर, विकर्स हार्डनेस नंबर, मॉयस स्केल ऑफ हार्डनेस एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्री में जो हार्डनेस मेज़रमेंट की तरीका इस्तेमाल होता है वो HRC से होता है। HRC दोस्तों, आप लोग बुक्स में ये HRC लिखा हुआ देखे होंगे। HRC मतलब हार्डनेस इन रॉकवेल सी स्केल। ठीक है, और कोई मेटल को हार्ड करने के लिए कम से कम उस मेटल के अंदर में 0.3% कार्बन होना चाहिए। 0.3% कार्बन से कम अगर उस मेटल के अंदर में कार्बन होगा तो उस मेटल को हम हार्ड नहीं कर पाएंगे। अगर 0.3% से कम कार्बन हुआ
तो हमको उसको बाहरी सतह पे बाहर से कार्बन घुसाना पड़ता है। जब तक बाहरी लेयर का कार्बन 0.3 से ऊपर ना उठ जाए तब तक वो हार्ड नहीं हो सकता है। इस हार्डनिंग प्रोसेस को बोलता है केस हार्डनिंग। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंगुरता को कम कर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परिंग में क्या करते हैं। टेम्परिंग में भंगुरता को कम करके टाफनेस को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो टेम्परिंग जो विधि है ये हार्डनेस की बाद में किया जाता है। जब हम लोग कोई मेटल को हार्ड करते हैं उसके अंदर में हार्डनेस के साथ साथ ब्रिटलनेस का गुण भी आता है। हमको हार्डनेस तो चाहिए बट ब्रिटलनेस नहीं चाहिए। कोई मेटल के अंदर में अगर ब्रिटलनेस की गुण आ जाएगा तो वो मेटल या वो काटिंग टूल, वो औजार बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो हार्डनिंग करने के बाद उसके अंदर में अनचाहे रूप में जो ब्रिटलनेस आता है उस ब्रिटलनेस को हटाने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भंगुरता कम करके टाफनेस को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टील को हार्ड पार्ट्स को मुलायम करने के लिए। स्टील का जो हार्ड पार्ट्स है उसको मुलायम करने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है वो है एनेलिंग। ठीक है, कोई मेटल के अंदर में जो इंटरनल स्ट्रेस रहता है उस इंटरनल स्ट्रेस को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसका नाम है नॉर्मलाइजिंग। और एनेलिंग जो किया जाता है वो मेटल के अंदर में मेसिनेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसको शेप देने के लिए किया जाता है। अगर कोई मेटल का पीस हार्ड होगा और आप लोग उसको ड्रॉ करने के लिए या कोई शेप देने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, उसको मेशनिंग करने के लिए या उसको शेप देने के लिए उसको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है और सॉफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो है एनेलिंग। नेक्स्ट है वो कौन सा विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील का सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाता है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही जो जिक्र किया था, जब स्टील के अंदर में कार्बन की मात्रा कम होती है तो वो हार्ड नहीं हो सकता है। तो हमको उसको हार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से उसको कार्बन घुसाना पड़ेगा। अभी कार्बन जो है वो बहुत तरीके से घुसाया जाता है। उसका एक नोन तरीका है, बहुत कॉमन तरीका है, वो है कार्बोराइजिंग। ठीक है, कार्बोराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेटल को कार्बन एनरिच मटेरियल के अंदर में या चारकोल बेरियम क्लोराइड के अंदर में डाल के उसको फार्नेस में डाला जाता है। तो चारकोल के अंदर में जो कार्बन होता है या चाहे वो लिक्विड मतलब बाहर में जो कार्बन एनरिच मटेरियल होगा वो चाहे सॉलिड हो सकता है, चाहे गैस हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। अगर वो सॉलिड है तो उसको बोलते हैं पैक कार्बोराइजिंग। अगर कोई लिक्विड के अंदर में से हम लोग मेटल की सतह में कार्बन को पहुंचा रहे हैं उसको बोलता है लिक्विड कार्बोराइजिंग। और कोई गैस से हम लोग मेटल की सतह में कार्बन को पहुंचा रहे हैं तो उसको बोलता है गैस कार्बोराइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो है कोई मेटल के अंदर में गर्म या ठंडी कंडीशन में अगर हम लोग उसके ऊपर में कार्य करते हैं, मतलब उसके ऊपर चोट मारते हैं, जैसे फोर्जिंग या उसको रोल करते हैं, जैसे रोलिंग मिल में स्टील को रोल किया जाता है, तो उसके अंदर में स्ट्रेस पैदा होता है, इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है
उस इंड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है उसको बोलता है नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, तो नॉर्मलाइजिंग किस लिए किया जाता है? जनरली स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। माइल्ड स्टील की पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? माइल्ड स्टील की पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए केस हार्डनिंग किया जाता है। केस हार्डनिंग विधि में बाहर का जो लेयर है वो हार्ड हो जाता है और उसका अंदर का जो कोर होता है वो सॉफ्ट ही रह जाता है। ठीक है, उसका बाहर की सरफेस से कुछ डेप्थ तक ही हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा फार्नेस का तापमान मापा जाता है? तो फार्नेस का तापमान मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है पाइरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है? हार्डनिंग का जो टेम्परेचर है वो कार्बन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हार्डनिंग टेम्परेचर को निकालने के लिए हीट ट्रीटमेंट में एक बहुत नोन डायग्राम है जिसको बोलता है TTT डायग्राम, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। अगर दोस्तों आपको हीट ट्रीटमेंट समझना है तो इस टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की समझ आपको एवरेज लड़के से अलग कर देगा। मैंने इंजीनियरिंग का या ITI को बहुत ट्रेनिज को देखा हूँ कि जिसको आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम ठीक ठाक समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता बोले तो उसको इस प्रकार की सवाल करने में बड़ी दिक्कत होता है। तो मेरे को शायद मेरा प्लेलिस्ट के अंदर हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम होगा। अगर नहीं होगा तो मैं बहुत जल्दी इसको एक वीडियो बना दूंगा कि आपको हीट ट्रीटमेंट समझने में आसानी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस निम्न में से कितनी होती है? जनरली हाई स्पीड टूल की हार्डनेस 62 HRC होता है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 40 HRC। आपको मैंने पहले ही बताया HRC का फुल फॉर्म है हार्डनेस इन रॉकवेल सी स्केल। रॉकवेल सिस्टम में उसका C नंबर स्केल में हार्डनेस का नंबर है 40। ठीक है, 40 हार्डनेस जो है ये एक मॉडरेट हार्डनेस है। 62 जो हार्डनेस है ये काटिंग टूल का हार्डनेस है। 80 HRC और 100 HRC बिल्कुल इरेलीवेंट है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा टूल स्टील के पार्ट की सरफेस को हार्ड किया जाता है? तो टूल स्टील का सरफेस को हार्ड करने के लिए जो प्रक्रिया है वो है नाइट्राइडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे जो हीट ट्रीटमेंट वाला ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर में हीट ट्रीटमेंट प्लेलिस्ट के अंदर में टेम्परिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। शायद मैंने बहुत पहले दिया था। मैं चेक कर लूँगा, अगर नहीं होगा तो बहुत जल्दी मैं ये सारे प्रोसेस का एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी पूरी तैयारी मैं इस चैनल के द्वारा करवा देंगे। किस पार्ट की ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च को लौ द्वारा गर्म किया जाता है तथा साथ में पानी का फुवारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं? इस प्रक्रिया किस विधि में अपनाई जाती है? तो ये जो है पहले गर्म करते हैं, तुरंत उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग
जो है इट इज़ ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। देखिए ये जो है हार्डनिंग जो है ये केस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग दो प्रकार के होते हैं। केस हार्डनिंग जनरली उस मटेरियल को किया जाता है जिसमें कार्बन की कंटेंट कम है, ठीक है, हमको उसको बाहर से कार्बन घुसाना पड़ता है फिर वो हार्ड होता है। और सरफेस हार्डनिंग विधि वो है जिसमें मटेरियल को हार्डनेस होने के लिए जितना अमाउंट कार्बन उसके अंदर होनी चाहिए वो उतना % कार्बन तो उसके अंदर में है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम पूरे मेटल को हार्ड करें, क्योंकि पूरा मेटल को हार्ड करना कहीं कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। जहाँ के हमको कुछ दूरी तक ही हार्ड चाहिए वहाँ पे हम लोग फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। तो फ्लेम हार्डनिंग करने से ठीक है मेटल का बाहरी सतह तुरंत ऑस्टेनाइटिक रेंज में पहुंचता है। फिर जब हम लोग उसके ऊपर तुरंत पानी का फव्वारा देते हैं तो उतना पोर्शन का जो मटेरियल ग्रेन है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उतना डेप्थ तक मटेरियल का हार्डनेस हो जाता है। स्टील पीस एनलिंग में क्या करना चाहिए? तो स्टील पीस का जो एनलिंग है, एनलिंग करते समय पीस को फार्नेस में ठंडा कर देते हैं। देखो ये जो हीट ट्रीटमेंट विधि है, 3 विधि है, एक है एनलिंग, दूसरा है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा है हार्डनिंग। एनलिंग में जो कूलिंग रेट है ये सबसे स्लो है। तो एनलिंग में हम क्या करते हैं, फार्नेस को ऑफ कर देते हैं और फार्नेस के अंदर में ही मेटल को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, ठीक है। इसमें जो कूलिंग रेट होगा वो सबसे कम होगा। फिर जो नेक्स्ट कूलिंग रेट है वो नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, हम मेटल को फार्नेस से बाहर निकाल के उसको खुले हवा में छोड़ देते हैं, तो उसका जो कूलिंग रेट है वो एनलिंग से थोड़ा तेज़ी होता है। और जो हार्डनिंग प्रोसेस है इसमें क्या है, हम मेटल को तुरंत ठंडा करते हैं, मतलब हम लोग उसको फार्नेस से निकाल के तेल में या तो पानी में या तो ब्राइन सॉल्यूशन में डुबोते हैं, और ठीक है, जिसके कारण उसका ग्रेन में डिज़ायर चेंज आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।